तो आज हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू करेंगे। कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, इसमें परिक्रमा में बहुत सारे भगवान की लीला स्थलियां आती हैं। सारी ही लीला स्थलियां हैं और पूरा ब्रजमंडल भगवान कृष्ण और राधा रानी की याद दिलाता है। हर एक घटनास्थली हमें भगवान कृष्ण और राधा रानी के बहुत ही करीब लाता है। तो इस कथा के माध्यम से हम लोग मानसिक रूप से कथाओं के श्रवण करके हम पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करेंगे। ठीक है ना। जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं, जिन जिन लीला स्थलियों पर, और पूरे ब्रजमंडल में भगवान के कण कण में भगवान पूरे संसार में वास करते हैं, लेकिन ब्रजमंडल में भगवान का कण कण में वास है। ब्रज की रज लेने के लिए व्यक्ति जो है हमेशा उत्सुक रहता है। तो क्या है ऐसे ऐसा ब्रज धाम की महिमा, तो उसको हम लोग क्लास के माध्यम से ब्रज धाम की महिमा और ब्रज की लीलाओं के बारे में हम लोग विस्तार से सुनेंगे कि 84 कोस जो ब्रजमंडल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एक हम जीवात्मा के जीवन में, और राधा कृष्ण की भक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है, इस ब्रजमंडल परिक्रमा के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रेयर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युवधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तू त्राहिमां कृष्ण पुरुष। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतो पंगु मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो दिव्यत वृंदारण्यम कल्पद्रुमाद्रम श्रीमत् रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानो अस्मरामि। श्रीमान रास रस आरंभी वंशी भट्ट तट स्थित कृष्ण वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुने वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नाम श्रेष्ठ मनुमपि सच्चे पुत्र मत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रज मुरपुरी माथुरी गोष्ठवाटिम राधा कुंडम गिरिवरव महो राधिका माधवासम प्राप्तो यस्य प्रथितं कृपया श्री गुरुतम नतोऽस्मि। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने। हे श्री गुरु ज्ञानदीन बंधु स्वानंदात करुण एक सिंधु वृंदावनासीन हितावतारो प्रसिद्ध राधा प्रणय प्रचार त्रायस्य भो जगन्नाथ गुरु संसार वैनम दग्धम माँ काल दृष्टम च त्वामहं शरणं गतम। राधा सन्मुख संसक्ति सखी संग निवासिनीं तामं सततं वंदे गुरु रूपां परां सखी। बर्हापीडम भिराम मृगमत तिलकम कुंडलाक्रांतगंडम कंजाक्षम कंबुकंठम स्मृत सुभंग मुखम स्वाधरे नस्तवेणु श्यामं शांतं त्रिभंगर विकरम वसनं भूषितं वैजयंता वंदे वृंदावनस्थम युति सतब्रह्म सतभृत ब्रह्म गोपाल वेशम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तकम करतले वेणुकड़े कंकड़म सर्वांग हरिचंदन सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परविष्यतो वियते गोपाल चूड़ामणि वंशी नस्तास्य चंद्रम स्मृत युत मतुल पीत वस्त्रम वरण्यम कंजाक्षम सर्वदक्षम नौघन सदृशम बरहा बरहा चूड़म शरण्यम त्रैभंग भंगिमां ब्रज युति युत ध्वस्त केस्यादिसूरम वंदे श्रीनंद सुनो मधुर रस तनुधुर्य माधुर्यपुरम पुल्लेन्द्रियं वरम कांति मिदु वदनम बर्हावतस्प्रियम श्रीवत्सांगमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीना नयनोपलार्चित तनु गोपसंगावृतम गोविंद कलवेणुवाद्यं परम दिव्यांगभूषणम भजे।
नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अमल कमल कांति नीलवस्त्रा सुकेशी शशधर संवक्त्रा खजनाक्षी मनोज्ञाम अस्तनय युगगत मुक्ता दाम दीप्ता किशोरी ब्रजपति सुतकांता राधिकामाश्रयेयम्। कनक जलदगात्रो नील श्रोणाब्ज नेत्रो मृगमद वर भालो मालती कुंदमालो तरल तरुण वेशो नीले पीतांबरेशो स्मृत निभृत निकुंज राधिका कृष्ण चंद्रो अनंग श्याम मलिमक्ष भीटा भीरभितो मंदीकृते ईश्वरम जांग्य जागुण रोजसा दताम पट्टा वर्ष्यम श्रियाम बृंदारण्यम निवासिनम हृदय लसत दामोदरम राधा स्कंद निवेशितो उज्ज्वलं भुजं ध्यायेम दामोदरम। जयति जयति बृंदारण्यम मेतद मुरारे प्रियतमामति साधु स्वांत वैकुंठवास रमयति सदा गाम पालयन यत्र गोपीं स्वरित मधुर वेणु वर्धयन प्रेम राशि राधे सकीली प्रभुता विनोदा विन्यास विज्ञाम ब्रज वंदिताग्रिम कृपालुता अखिल विश्ववंदा श्री पौर्णमासी शिरसा नमामि। गोवर्धनो जयत शैलकुलाधिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदास वर्यम कृष्णेन शक्र मख भंग कृता चितो य सप्ताहमस्य कर पद्म तले अप्यवासित सप्ताहमेव अच्युत हस्त पंकजे भृंगायमानं फलमूलकंदरेण ससेव्यमानं हरिमात वृंदके गोवर्धनादि शिरसा नमामि। वृंदावना बनिपते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदीयम गोपीश्वर ब्रज विलासी युगाग्रिप पद्मे प्रियम प्रेक्ष निरुपाधि नमो नमस्ते। चिदानंद भानु सदानंद सुनो परम प्रेम पात्री द्रव ब्रह्मगात्री अघानम लवित्री जगत्क्षेमदात्री पवित्रीय क्रियानो बहुमित्रपुत्री गंगादितीर्थम परिसेवितं पादपद्मा गोलोक सौख्यरस कुर्मी महिम्ना अप्लाविता अखिल सुधासु जला सुखाप्यो राधा मुकुंद मुदिता यमुना नमामि। मुदा यत्र ब्रह्मा तृणनिकर गुल्मादिषु परम सदाकांक्षणं जन्मार्पितं विविधं कर्माप्यनूदिनं क्रमाद ये तत्रैव ब्रजभुवि वसन्ति प्रियजना मया ते वन्द्या परम विनया पुण्य खचितम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ब्रजमंडल परिक्रमा का आज पहला दिन है, मतलब अधिवास दिन है, आज से शुरू होगा। तो देखो होता क्या है कि ब्रजमंडल के अधिष्ठात्र देवी जो हैं श्रीमती राधा रानी, ठीक है ना, और अधिष्ठात्र देव जो हैं बलराम जी। बलराम जी के कृपा के बिना कोई ब्रजमंडल में परिक्रमा मतलब ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं कर सकता है। और राधा रानी की कृपा के बिना भी कोई ब्रजमंडल में खासकर वृंदावन में प्रवेश नहीं करता है। और इस पूरे ब्रज के द्वारपाल भगवान शिव हैं। भगवान शिव द्वारपाल मतलब ब्रजमंडल में द्वारपाल की सेवा भगवान शिव कर रहे हैं। इस तरह से ये राधा कृष्ण और जो है बलराम जी और भगवान शिव ये पूरे ब्रजमंडल के अधिष्ठात्र देव हैं। इनकी कृपा के बिना हम लोग ब्रजधाम में निवास नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो राधा रानी की कृपा, बलराम जी की कृपा और भगवान शिव जो द्वारपाल हैं उनकी कृपा जब हमारे ऊपर होगी तब जाकर हम ब्रज में आ सकते हैं, ब्रज में रह सकते हैं, ब्रज में सेवा पूजा कर सकते हैं भगवान राधा कृष्ण की, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सुनते हैं ब्रज। तो ब्रज का स्वरूप क्या है, ब्रज है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर में ब्रज मंडल परिक्रमा। तो ब्रज क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले। तो ब्रज शब्द की उत्पत्ति ब्रजति गच्छति इति ब्रज, अर्थात जो चलता फिरता है वही ब्रज है। नंद बाबा अपने गौओं बछड़ों परिवार और परिकरों के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास करते थे वह स्थान ब्रज कहलाता है। नंद बाबा जहां जहां अपने गौओं बछड़ों परिवार के सदस्यों परिकरों और ब्रज गोपों के साथ जहां जहां नंद बाबा निवास किए उस स्थान को ब्रजधाम कहते हैं। ब्रजंती गाव यस्मिन यस्मितिम ब्रज, अर्थात जहाँ गोपाल गोप और गोपियां विचरण करती हैं उसे ब्रज कहते हैं। जहाँ भगवान की गौवें हैं, जहाँ स्वयं गोपाल हैं, जहाँ गोपगण हैं, जहाँ गोपियां विचरण करती हैं उसी को ब्रजधाम बोलते हैं। विशेष रूप से स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही की बिहार भूमि ही ब्रज कहलाती है।
जहाँ भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जहाँ विहार करते हैं उसी को ब्रजभूमि बोलते हैं। इस ब्रज में अखिल रसामृत मूर्ति ब्रज बिहारी श्री कृष्ण अपनी आराधनीय शक्ति की सार महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी और समस्त परिकरों के साथ नित्य विहार करते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? जो अखिल रसामृत मूर्ति हैं ब्रज बिहारी भगवान कृष्ण, वो अपनी आराधनी शक्ति जो आनंदिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी है, उस राधा रानी के साथ परिकरों के साथ नित्य विहार करते हैं। उसी को ब्रज भूमि बोला जाता है। यहाँ उनकी परम रसमयी सार रास और अन्य अन्य क्रीड़ा नित्य लीलाएं सदैव गतिमान रहती हैं। इस ब्रज रसपूर्ण संकेतों तथा संदेशों की स्थली है। ये जो ब्रज है, ये रसपूर्ण संकेतों और संदेशों की स्थली है। यहीं से समस्त रस प्रकट होते हैं, ब्रज से ही। कैसे रस? जो भगवान की भक्ति में हमें डुबो देते हैं, ऐसे रस प्रकट होते हैं। कहाँ से? ब्रज भूमि से। यही यही यहाँ आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अपनी स्वरूप भूता गोपांगनाओं के साथ सरस विहार विलास सदा सर्वदा गतिमान रहता है। इस ब्रज भूमि में क्या करते हैं भगवान? अपनी गोपियों के साथ जो स्वरूप भूता हैं, भगवान के इस स्वरूप में स्थिर हैं, वो भगवान सरस विहार विलास सदा उनकी गतिमान रहती है। मतलब हमेशा नित्य लीलाएं चलती रहती हैं भगवान का गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ। उसी को ब्रज भूमि बोलते हैं। जहां उस विहार का न आदि है न अंत है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम बिखरा पड़ा है, उस प्रेम समुद्र में उन्नत उज्जवल प्रणय रस सदा उच्छ्वलित होता रहता है, वही ब्रज कहलाता है। जहां पर प्रेम ही प्रेम बिखरा हुआ है, मतलब ब्रज में एक एक कण में भगवान का प्रेम छिपा हुआ है। इसीलिए जब जीवात्मा ब्रज धाम में आता है तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाती है। न चाहते हुए भी कृष्ण राधा कृष्ण के नाम का उच्चारण करेगा, क्योंकि ब्रज की रज का ऐसा प्रभाव है, कण कण का एक एक ऐसा प्रभाव है कि न चाहते हुए भी स्वाभाविक रूप से राधा कृष्ण से उसको प्रेम हो जाएगा। ये ब्रज के रज की महिमा है। व्यक्ति के समस्त रजोगुण जो है, इस ब्रज के रज में पैर रखते ही, लौटते ही समस्त रजोगुण उसके गायब हो जाते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम को की झलक उसमें आने लगती है। इसी को ब्रज बोलते हैं। जहां पर स्वाभाविक रूप से राधा कृष्ण को हम स्मरण कर पाए, वही ब्रज धाम है। बोलते हैं जिसमें रस ही रस है तथा रसिक और भावुक जन जिस रस का निरंतर आस्वादन करते हैं, वही ब्रज कहलाता है। जो रसिक भक्त हैं, भगवान के रसोपासना करते हैं, वृंदावन के रसों में डूबे हुए हैं, रागानुगा भक्ति में डूब गए हैं, उन्हीं को ब्रज रसिक बोलते हैं। जो रसों में अपने को स्थिर करके और भगवान की 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ऐसे भक्त को रसिक बोला जाता है। जो 5 रसों में किसी भी रसों में स्थिर होकर और भगवान की राधा कृष्ण की उपासना करता है, ऐसा भक्त रसिक भक्त कहलाता है। वो भावुक जन होते हैं जो भगवान के भाव में हमेशा डूबे रहते हैं। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के में ब्रज का अत्यंत मर्म स्पर्शी वर्णन करते हुए कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? पुण्यावत ब्रजो भुवम यद्यम नृलिंग गुणम पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्यम गाम पालयन सबलम वर्ण यस्यम वेणु विक्रीड्य या च- चर्चित गिरित्रमाचित्ता ध्रियम। सखी सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के वेश में छिप कर रहते हैं। क्या बोलती हैं गोपियां कि हे सखी, जो ब्रजभूमि है वो परम पवित्र और धन्य है। क्यों? क्यों धन्य है? क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में वेश बनाकर छिप कर रहते हैं। स्वयं देवादिदेव महादेव शंकर और श्रीमती रमा देवी जो लक्ष्मी हैं, जिनके श्री चरणों को कमलों की पूजा करते हैं, जिस कृष्ण की उपासना, कौन? देवों के देव महादेव जी गोपेश्वर रूप धारण करके क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। गोपी वेश धारण करके भगवान की लीलाओं में आनंद लेते हैं और भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हैं। स्वयं रमा देवी जो लक्ष्मी हैं, वो भी भगवान के श्री चरणों की सेवा करती हैं। वे ही प्रभु यहाँ पर रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण करते हैं, भैया बलराम जी और गोप सखाओं के साथ
मधुर बंसी बजाते हुए, गौओं को चराते हुए, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में मग्न होकर आनंद में विहार करते हैं। तो इस ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जो लक्ष्मी जी और भगवान शिव के द्वारा पूजित हैं, जिनके चरण कमल, वही ब्रज बिहारी भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ, गोप ग्वालों के साथ, गौओं के साथ मधुर बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए, विभिन्न क्रीड़ाएं करते हुए आनंद में विहार करते हैं। जहाँ विहार करते हैं उसी को ब्रज बोलते हैं। उनके श्री चरणों के स्पर्श से यह ब्रजभूमि धन्य और कृत्य कृत्य हो जाती है। स्कंद पुराण में ब्रज शब्द का सुंदर परिभाषा दिया गया है। स्कंद पुराण में शब्द को बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित किया गया है। क्या बोलते हैं, गुणातीत परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदव्यम। सतर सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है, वह विश्व के कण कण में सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसे भी ब्रज कहते हैं। जिस कण में भगवान विराजमान है वही ब्रज है। यह सच्चिदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त परम रसिक भी इसमें निवास करते हैं। जो जीवन मुक्त परम रसिक हैं, भगवान के रसों में डूबे हुए हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भी उस ब्रज धाम में ही वास करते हैं, जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि सर्वोपरि श्री गोकुला ब्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। अतः गोकुल, ब्रज, गोलोक और वृंदावन को पर्यायवाची माना गया है। मतलब पर्यायवाची शब्द होता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं। तो जो ब्रज धाम है उसको गोकुल भी बोलते हैं, ब्रज भी बोलते हैं, गोलोक भी बोलते हैं और वृंदावन भी बोलते हैं। ये सब उसके पर्यायवाची नाम है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग निज जन श्रील रूप गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतामृत नामक ग्रंथ में गोकुल गोलोक के संबंध में सब प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हुए लिखा है कि यत्तु गोलोक नाम स्वा स उच्चम गोकुल वैभवम तदात्मम वैभवम पंचत्वम तस्य तन्महिम्नु। अर्थात गोकुल का तादात्म्य वैभव ही गोलोक कहलाता है। जो गोकुल का तादात्म्य वैभव है, गोकुल का तादात्म्य वैभव क्या है, गौ में है, गोप ग्वाल हैं, भगवान की गोपियां हैं। असली धरोहर क्या है ब्रज का, गाय। भगवान कृष्ण और बलराम क्या करते थे, गाय चराते थे। भगवान बलराम क्या धारण करते हैं, अपने हाथ हाथ में जो है हल धारण करते हैं। उनका मात्र एक ही व्यवसाय है, कृषि करना। और भगवान अपने हाथ में क्या धारण करते हैं, बांसुरी धारण करते हैं। उनका मात्र एक व्यवसाय क्या है, गाय चराना। लकुटी धारण करते हैं भगवान। लकुटी मतलब डंडा, जिससे गायों को कंट्रोल करते हैं। तो कृष्ण बलराम ने अपने चरित्र में दिखाया कि इस ब्रज धाम में जो है गाय और कृषि और गौरक्षा, इसी दो पर पूरा ब्रज धाम आधारित है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। वाणिज्य क्या होता है, दूध का व्यापार होता है, मक्खन का। तो पूरा ब्रज धाम जो है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, क्योंकि भगवान वैश्य जाति में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए थे। नंद बाबा वैश्य जाति के। तो कृष्ण और बलराम ने अपने चरित्र में दिखाया कि जो ये ब्रज धाम है ये किस लिए प्रसिद्ध है, कृषि और गौरक्ष के लिए। भगवान बलराम अपने हाथ में हल धारण करते हैं, वो प्रतीक है कृषि का, एग्रीकल्चर का। और भगवान कृष्ण अपने हाथ में जो है लकुटी धारण करते हैं, बांसुरी धारण करते हैं, वो क्या है, प्रतीक गौचारण का। इस तरह से कृष्ण बलराम ब्रज धाम में जहाँ गौवें होती हैं, भगवान कृष्ण नित्य लीलाएं करते हैं, बांसुरी वादन करते हैं, गावें चराते हैं। और बलराम जी जब कृषि मतलब अपने हाथ में हल धारण करते हैं, तो ये प्रतीक है कृषि गौरक्ष का। और यही भगवान करते हैं ब्रजधाम में। वही ब्रजधाम कहलाता है जहाँ पर कृषि होती है और गायों का पालन होता है, वही ब्रजधाम है। बोलते हैं अर्थात गोकुल का तादात्म्य वैभव गोलोक है। गोलोक गोकुल का वैभव मात्र है। इस प्रकार ब्रज का नामांतर ही वृंदावन और गोकुल भी है। उस गोकुल धाम में के संबंध में ब्रह्म संहिता में इस प्रकार वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता गोकुल धाम का वर्णन क्या करता है, बोलता है कि सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धामम तदंतम तास्यम संभवम। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक का तात्पर्य इस शब्दों में
व्यक्त किया है कि बिरजा के उस पार अशोक अमृत और अभय रूप त्रिपाद विभूति स्वरूप महावैकुंठ और परम व्योम धाम की नित्य अवस्थित है। बिरजा नदी के उस पार जो है, जब भौतिक संसार समाप्त होता है तो बिरजा नदी बीच में बहती है। बिरजा नदी के उस पार वैकुंठ लोक शुरू हो जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो है, बिरजा के उस पार अशोक अमृत और अभय रूप त्रिपाद विभूति स्वरूप महावैकुंठ या परम व्योम धाम नित्य अवस्थित है। जो भगवान का परम जो धाम है, वैकुंठ लोक परम व्योम धाम है, वो बिरजा नदी के उस पार स्थित है। उसके ऊपर अनंत चित विभूतियों से संपन्न परम माधुर्य में गोकुल, जो गोलोक को अभिन्न मानकर कभी कभी गोलोक को भी गोकुल कहा जाता है, किंतु गोलोक गोकुल को वैभव या प्रकाश है, क्योंकि गोकुल माधुरी में लीलाओं का स्थान है। वहाँ वह धाम वैकुंठ को के ऊपरी भाग में गोलोक या गोकुल को, और नीचे नीचे पृथ्वी लोक में गोकुल के रूप में ही दे दीप्यमान है। तो जो विरजा नदी है, उसके ऊपर जो है सारे जो है वैकुंठ लोक है, और वैकुंठ लोक के सबसे ऊपर जो है भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण निवास करते हैं। ठीक है ना। तो गोकुल भगवान का जो है चिद वैभव है, जिसको हम लोग गोकुल बोलते हैं, वो चिद वैभव है। वो किसका चिद वैभव है? गोलोक का। जो गोलोक धाम है उसका चिद वैभव वैभव क्या है? गोकुल है। गोकुल मतलब जहां पर गायों के साथ भगवान कृष्ण निवास करते हैं, उसको गोकुल बोलते हैं। और गोलोक किसको बोलते हैं? जहां कृष्ण और गायें सब कुछ जो है प्रसन्न रहती, उसको गोलोक बोलते हैं। मतलब गौलोक, कृष्ण का जो लोक है वो गायों का लोक है। भगवान गायों के साथ निवास करते हैं, इसीलिए उसको गौलोक वृंदावन बोलते हैं। वही धाम वैकुंठ के ऊपरी भाग गोलोक या गोकुल, और नीचे पृथ्वी लोक में गोकुल के रूप में दीप्यमान है। श्री सनातन गोस्वामी सर्वशास्त्र मीमांसा स्वरूप श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यथा कृणति तद भूमो गोलोको अपि तथैव स अर्धम ऊर्ध्वम तथा भेदो अन्यो अन्योन्य कल्पयेतम केवलम। अर्थात प्रपंच स्थित गोलोक में श्री कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं, गोलोक में भी वैसे ही क्रीड़ाएं करते हैं। गोलोक अर्थात गोकुल में कोई भेद नहीं है। भेद केवल उतना ही है कि एक सर्वोद्भव गोलोक के रूप में विराजमान है, और दूसरा भूलोक में गोकुल के रूप में प्रकटित है। तो बोलते हैं गोकुल और गोलोक में कोई भेद नहीं है। कौन बताते हैं? सनातन गोस्वामी अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में लिखते हैं कि जो भगवान का प्रपंच लीलाओं का स्थल है, जो गोलोक में वही वैसी ही क्रीड़ा करते हैं जैसे गोकुल में करते हैं। तो गोलोक और गोकुल में कोई भेद नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि एक सर्व उद्वा गोलोक के रूप में विराजित है, और दूसरा भूलोक में गोकुल के रूप में प्रकटित है। तो ये जो गोकुल इस पृथ्वी पर है, जो गोलोक धाम, उसको गोकुल बोलते हैं वास्तव में। लेकिन जो भगवान का धाम है उसको गौलोक बोलते हैं। इस धराधाम पर जो वृंदावन धाम है उसको वास्तव में गोकुल बोलते हैं। लेकिन जो ऊपर भगवान के जो वैकुंठ से ऊपर जो प्लेनेट है उसको गोलोक बोलते हैं, गोलोक वृंदावन। और यहाँ जो जिस वृंदावन को हम लोग देखते हैं या ब्रजमंडल को देखते हैं, इसको पूरे ब्रजमंडल को गोकुल बोलते हैं। ये सनातन गोस्वामी बोलते हैं। इसलिए जो गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में गोलोक को वृंदावन का प्रकाश माना है, इस पर श्री जीव गोस्वामी अपनी टीकाओं में गोलोक को वृंदावन का प्रकाश माना है, कि जो गोलोक है भगवान का धाम, वो वृंदावन का प्रकाश मात्र है। बोलते हैं श्री वृंदावन से प्रकाश विशेषो गोलोकोत्तम तत्र प्रापंचिक सालोक प्रकटम लीलावकाश त्वेनाव भासास्यमानं प्रकाशो गोलोक इति समर्थनीयम। श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद में के प्यार में क्या बोलते हैं? पर किया भावे अति रसीरा उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाही वास। क्या बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने अमृत प्रभा भाष्य में, कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि श्री कृष्ण गोलोक में नित्य विहार करते हैं। कुछ अल्प समय के लिए ब्रज में प्रकटित होकर उन्होंने परकीय भाव से लीलाएं की हैं, किंतु हमारे गौड़ीय गोस्वामियों का मत ऐसा नहीं है।
श्री गोस्वामियों ने ब्रज विहार को भी नित्य माना है। नित्य चिन्मय धाम गोलोक में नितांत अंतरंग प्रकोष्ठों का नाम ही ब्रज है। तो गोस्वामियों का कहना है कि जो भगवान का लीला स्थली ब्रज धाम है, यहाँ पर भगवान नित्य ही भगवान की लीलाएं होती हैं। ठीक है ना। अमृत प्रभाव भाष्य में ये भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण गोलोक में नित्य ही विहार करते हैं। कुछ अल्प अल्प समय के लिए ब्रज में प्रकटित होकर उन्होंने परकीय भाव की लीलाएं की हैं। किंतु ये कुछ लोगों का मत है कि भगवान कुछ देर के लिए ब्रज धाम में प्रकट होते हैं और परकीय भाव में भगवान लीलाएं संपन्न करते हैं। लेकिन गोस्वामियों का ये मत नहीं है। गोस्वामी क्या बोलते हैं, जो हम अपने छह छह गोस्वामी हैं ब्रज धाम वृंदावन धाम के, वो बोलते हैं कि भगवान ब्रज विहार में नित्य ही लीलाएं करते हैं। ब्रज में रोज ही विहार करते हैं भगवान, और नित्य ही भगवान की ब्रज में लीलाएं होती हैं। नित्य चिन्मय धाम गोलोक के नितांत अंतरंग प्रकोष्ठ का नाम ही ब्रज है। जो नित्य चिन्मय धाम है गोलोक, उसका जो नितांत अंतरंग प्रकोष्ठ है उसी को ब्रज बोलते हैं। नितांत अंतरंग प्रकोष्ठ जहां पर भगवान की लीलाएं होती हैं उसी को नितांत अंतरंग प्रकोष्ठ बोलते हैं। जिस प्रकार से पंच अवतारों में कृष्ण की लीलाएं हुई, सर्वोदय नित्य धाम ब्रज में भी उसी प्रकार की लीलाएं नित्य विराजमान होती हैं। ब्रज में ही परकिया रस की नित्य स्थिति है। श्रील कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के तृतीय परिच्छेद में कहा है कि अष्टाविष्ट चतुर्युगम द्वापरे शेषम ब्रजेर सहितम हय कृष्ण प्रकाशे। यहाँ ब्रजेर सहित इस पद पर यह स्पष्ट है कि चिन्मय गोलोक धाम में भी ब्रज नाम का एक अचिंत मधुर पीठ है। उस पीठ में के साथ श्री कृष्ण अपनी अचिंत शक्तियों के बल पर इस प्रपंच धाम में अवतीर्ण हुए थे। उक्त गोलोक के अंतरपुर में स्थित नित्य ब्रज को छोड़कर परकिया रस की स्थिति अन्यत्र कहीं भी नहीं है, क्योंकि उक्त ब्रज में गोलोक की अपेक्षा भी अनंत गुण अधिक रूप से उत्कृष्ट रस का अवस्थान करता है। तो बोलते हैं कि जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कि जो स्थान भगवान की परकिया रस के उत्कृष्ट रस का आस्वादन कराता है, परकिया रस का जो आस्वादन कराता है उसी को ब्रजधाम बोलते हैं। जहां पर भगवान की नित्य लीलाएं परकिया भाव में होती है। परकिया भाव क्या होता है, मतलब जो भगवान गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं और जो आनंद लेते हैं, वो जो भाव प्रकट होता है उसको परकिया भाव कहते हैं। तो ये भाव ब्रज धाम में ही पाया जाता है, अन्यत्र भगवान कहीं इस रस का आस्वादन नहीं करते हैं। परकिया रस का आस्वादन भगवान ब्रज धाम में ही करते हैं। प्रकट ब्रज में भौम वृंदावन में अप्रकट ब्रज की विचित्र जीवों की आंखों से भी लक्षित हुए हैं। केवल यही रहस्य है। प्रपंच जगत में प्रकट प्रकाश और अप्रकट प्रकाश के अतिरिक्त एक दृश्यमान प्रकाश भी होता है। जैसा वर्तमान समय में जबकि लीलाएं प्रकट नहीं है, वृंदावन आदि धामों में साधारण लोगों को जो कुछ दिखाई देता है उसे दृश्यमान प्रकाश कहते हैं। कि बोलते हैं कि जो प्रपंच जगत है प्रकट प्रकाश है, अप्रकट प्रकाश के अतिरिक्त एक दृश्यमान प्रकाश भी होता है। जो ब्रज धाम में एक प्रकट प्रकाश है, एक अप्रकट प्रकाश है, उसके अतिरिक्त एक दृश्यमान प्रकाश भी है। जैसा कि वर्तमान समय में जो लीलाएं प्रकट नहीं है, वृंदावन में आदि धामों में साधारण लोगों को जो कुछ दिखता है वो दृश्यमान प्रकाश कहलाता है। कि जो साधारण व्यक्ति आता है ब्रजधाम में, उसको अलग अलग चीजें ब्रजधाम में दिखाई देती है, वो क्या है, दृश्यमान प्रकाश है। जबकि वास्तविकता प्रकाश क्या है, प्रकट प्रकाश और अप्रकट प्रकाश, जिसमें भगवान की लीलाओं के दर्शन होते। लेकिन एक प्रकाश जो बता रहे हैं वो साधारण लोगों को दिखता है, वो प्रकाश क्या कहलाता है, दृश्यमान प्रकाश कहलाता है। ब्रह्म संहिता में वृंदावन धाम या गोलोक के संबंध में कहा गया है कि श्रियम कांता कांतम परम पुरुषम कल्पतरो ध्रुमा भूमिश्च चिंता गणमयी तोयमृतम तथा गान्यम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वागमपि च स यत्र क्षीराब्दि सोवती सुरभि भयश्च सुमहान निमिष्याद्धाख्यो वा व्रजति स हि यत्रापि समय भजे श्वेत दीपम तमहिम गौलोक मितिम यह बिंदस्तते संतम क्षिति विरल छाया कतिपय। जहाँ परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही एकमात्र कांत हैं। जिस ब्रज धाम में
परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही एकमात्र कांत है, मतलब कांत मतलब हीरो है। उन्हीं के स्वरूप भूता सर्वलक्षी स्वरूपा ब्रज गोपियां कांता स्वरूपा हैं, जहाँ की प्रत्येक तरुलता चिन्मय कल्प तरु है। भूमि चिंतामणि स्वरूप है, जल मात्र ही अमृत है, जहाँ की बोली ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। बंसी प्रिय सखी है, प्रकाश चिदानंदमय है, परम चित पदार्थ मात्र ही आस्वादनीय और भोग्य है, जहाँ करोड़ों करोड़ों सुरभियों के स्तनों से चिन्मय क्षीर का महासमुद्र सर्वदा प्रभावित होता है। था भूत भविष्य रूप खंड रहित अखंड चिन्मय काल, जहाँ नित्य वर्तमान रहने के कारण निमेष का अर्ध समय भी भूतकाल को प्राप्त नहीं होता है, उसी श्वेत दीप रूप में परम पीठ का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में गोलोक वृंदावन धाम का अखंड वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं? जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मात्र, जिस परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही एकमात्र कांत है, जहाँ पर उन्हीं की स्वरूप शक्ति सर्व लक्ष्मी स्वरूपा ब्रज ब्रज गोपियां कांता स्वरूपा हैं। कि जो भगवान की ब्रज गोपियां हैं वो ब्रज की कांता स्वरूपा हैं, जहाँ की प्रत्येक तरुलता, जहाँ की जो ब्रज लता पता है वो चिन्मय कल्प तरु है, जो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली है। भूमि चिंतामणि स्वरूप है, भूमि चिंतामणि है, मतलब जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस भूमि में कुछ संकल्प करेगा वो पूरा हो जाएगा। जल मात्र ही अमृत है, यहाँ का जल जो है अमृत तुल्य है। जल पीने मात्र से आपके अंदर स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी। बस ब्रज धाम का आप जल सेवन करते रहो, ये भगवान का चरणामृत है, ब्रज भूमि का जल। बोलते हैं जहाँ की बोली ही संगीत है, जो ब्रज की बोली है बहुत ही मधुर है। बोली ही मधुर नहीं है, गाली भी मधुर है। बोलते हैं कि जो ब्रज धाम की बोली है वो संगीत है, चलना ही नृत्य है। कोई ब्रज में चलता है तो भगवान के सामने नृत्य करता है, भगवान ये मान लेते हैं कि नृत्य कर रहा है। बंसी प्रिय सखी है, जो भगवान की बंसी है भगवान की प्रिय सखी है, जहाँ करोड़ों करोड़ों सुरभियों के स्तनों में चिन्मय क्षीर का महासमुद्र सर्वदा प्रवाहित होता रहता है। यहाँ की गौवें क्षीर समुद्र, जो क्षीर समुद्र है जहाँ पर भगवान विश्राम करते हैं दूध के सागर में, तो इस जो यहाँ ब्रज धाम की जो गौवें गौवें हैं, सुरभि गायें हैं, इनके स्तनों से ही जो दूध निकलता है उसी दूध से ही महासमुद्र की परवरिश होती है। भूत भविष्य रूपी खंड खंड रहित अखंड चिन्मय काल, जहाँ नित्य वर्तमान रहने के कारण निवेश का अर्ध समय भी भूतकाल को प्राप्त नहीं होता, उसी श्वेत दीप रूप परम पीठ का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी इसका वर्णन करते हैं ब्रज धाम का। इस जड़ जगत में बिरले साधु व्यक्ति ही उस धाम को गौलोक के रूप में दर्शन करते हैं। केवल गोकुलपति श्री कृष्ण की कृपा मात्र से ही ऐसा जाना जा सकता है। क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति जड़ जगत में बिरले ही साधु व्यक्ति उस गोलोक धाम के रूप में उसका दर्शन कर पाते हैं। ब्रज धाम को गोलोक के रूप में देखना, ये बिरला साधु व्यक्ति के ही पर जब भगवान कृष्ण की कृपा होती है तब वो इस गोलोक के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। तो वृंदावन में रहने रहने मात्र से ही उस गोलोक की अनुभूति नहीं होगी। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक हम वास्तव में ब्रज धाम का वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाएगा। बोलते हैं केवल गोकुलपति श्री कृष्ण की कृपा से ही ऐसा जाना जा सकता है। ऋग्वेद में ब्रज धाम का वर्णन पाया जाता है। क्या बोलते हैं? ताम वा वास्तु अन्युमसी ग मध्ये यत्र गावो भूरिश्रवा अयासम अत्राहम तदु रुगायस्यम वृणाम परमम पदम वा भाति भूरिम। अर्थात जहाँ बड़ी ही सुंदर सिंगों वाली तथा बहुत ही गुणों वाली गायें विचरण करती हैं, वेद प्रतिपाद्य परम पुरुष श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हुए उन गौओं का पालन पोषण करते हैं। वही ब्रज वृंदावन भगवान का श्रेष्ठ धाम है। ये ऋग्वेद का श्लोक है। क्या बोलते हैं ऋग्वेद? कि जहाँ बड़ी बड़ी सुंदर सींगों वाली तथा बहुत ही गुणों वाली गायें विचरण करती हैं। यहाँ की गायें जो हैं बहुत ही सुंदर सींगों वाली होती हैं और बहुत ही अच्छे गुणों वाली होती हैं, बहुत ही शांत होती हैं। उनके दर्शन करने मात्र से आपके नष्ट हो जाएंगे पाप। ऐसी गाय पाई जाती है वृंदावन। पूरा मतलब बहुत ही पीसफुल उनका स्वभाव होता है।
आदमी उस पर बैठ जाए, आगे पीछे घूमता रहे, मारेंगे नहीं किसी को। ऐसा मतलब दिव्य होती हैं गायें। वेद प्रतिपाद्य परम पुरुष श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाते हुए इन गायों का पालन पोषण करते हैं। ब्रज धाम की जितनी भी गायें हैं, स्वयं कृष्ण उसका पालन पोषण करते हैं। खासकर जो वृंदावन की गायें हैं, स्वयं भगवान ही उनका पालन पोषण करते हैं। वही ब्रज वृंदावन धाम भगवान का श्रेष्ठतम धाम है, जहाँ भगवान अपने गायों का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए भगवान का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान कृष्ण वही हैं जो गौ और ब्राह्मणों का हित साथ। तो ब्रज धाम में, वृंदावन में भगवान क्या करते हैं? गायों का स्वयं पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पर गाय भी बहुत ही दिव्य अवस्था में है, साधारण गाय नहीं है, स्वयं भगवान के पार्षद हैं, जो गौ रूप में भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में स्वयं गोपियां वृंदावन की महिमा का गान करते हुए कह रही हैं, क्या बोलती हैं? वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्तिम य देवकी सुत पदाम्बुज जल लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्य मयूर नृत्यम प्रेक्षादि शांतवत तान्य समस्त सत्वम। अर्थात हे सखी, यह पृथ्वी श्री कृष्ण के पाद पद्मों के चिन्हों से सुशोभित होकर अपनी श्रेष्ठ कृति का विस्तार कर रही है। यहाँ मयूर गण श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर मानो मेघ गर्जना हो रहा हो, इस भाव से मत होकर नृत्य करते हैं। गोवर्धन के सानुदेश में अन्यत्र प्राणी भी इसे देखकर आनंद से जड़वत हो जाते हैं। अतएव वृंदावन इस समय तो वैकुंठ से भी अधिक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। सखी रे, इस वृंदावन में यत्र तत्र सर्वत्र बेली, जूही, चमेली, चंपक, कदम्ब और खड ऋतुओं के विविध प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे हैं। उनका सौरभ दूर दूर तक भौरों को मदिपान करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। झुंड के झुंड भौरे इन पुष्पों का मधुर आकंठ पान कर प्रमत्त होकर गुजार करने लगते हैं। उनका यह गुजार ऐसा प्रतीत होता है मानो वन देवी मधुपति कृष्ण का आगमन जानकर उनका अभिनंदन कर रही है। भ्रमर और भ्रमरियां का मधुर गुंजार सुनकर सुख सुख पिक पपीहे आदि कलकंठित विहंग गण भला कैसे चुप रह सकते हैं? वे भी आनंद में विभोर होकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर तथा एक शाखा से दूसरे शाखा पर गमन आगमन करने लगते हैं। उनके सुमधुर कलरव से सारा वृंदावन मुखरित हो उठता है, जिसकी प्रतिध्वनि वृंदावन के सरोवरों, नदियों और पर्वतों में भी सर्वत्र गूंज उठती है। आहा, वृंदावन एक ऐसा अलौकिक और अद्भुत धाम है, जहाँ ऋतुराज वसंत की कुछ कुछ मधुर मधुर अनोखी सी छटा सदा सर्वदा छाई रहती है। धरा पर मखमली हरितिमा से युक्त गलीचों से बिछा जाता हुआ यह वृंदावन दिव्य है। संपूर्ण वातावरण में अलौकिक आनंदमय, उन्मादमय, यौवन की मादकता और प्रमादकता का अभिवर्धित साम्राज्य तन मन को मुग्ध कर देता है। एक और जलाशय के रंग बिरंगे कमल के पुष्प विकसित हो रहे होते हैं और दूसरी ओर वृक्ष की डालियों पर चंपा, चमेली, बेली, जूही जैसी सुगंधित सुप्रस्फुलित सुविकसित पुष्पों के से सम अलंकृत हो रही होती है। भौरे मदमस्त होकर इन पुष्पों में मकरांद मृत का आस्वादन कर रहे होते हैं। ऐसी ब्रजभूमि में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अपने अनगणित गोप सखाओं तथा दाऊ जी भैया के साथ मधुर मधुर बंसी बजाते हुए असंख्य गौओं के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। धन्य है यह ब्रजभूमि, जहाँ इस सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों की अपने सिर पर धारण करके और बरसाने में पर्वत श्रेणी के रूप में पालन करता श्री विष्णु गोवर्धन और विष्णु पर्वत के रूप में तथा चंद्रमौली महादेव नंद ग्राम में नंदीश्वर पर्वत के रूप में हरिदास वर्य श्री उद्धव जी कुसुम सरोवर के तट पर तृण गुल्म लता के रूप में निवास करते हैं, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण वस्त्र रूप में ब्रजभूमि के सुकोमल और सुस्वादु तृणों का आस्वादन करते हैं, जहाँ के पनघट पर घट 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 भरने के लिए बहाने ब्रज बालाएं अपने हृदय घट में कृष्ण प्रेम रस भरने के लिए नित्य जाती हैं। मुझे पनघट पर जाने दें, नहीं तो मैं प्रियतम से मिलने का पनघट जाऊंगी। इस पनघट की रक्षा के लिए घट लिए ब्रजबालाएं ही पनघट पर भीड़ लगाती हैं। इसी रसीले स्थल पर प्रियतम की तिरछी रसीली चितवन ब्रजबालाओं जब जल भरने के बहाने जल के गागर डुबोने लगती हैं, उसी समय बज उठती है
रसिक शिरोमणि की रसीली बांसुरी। फिर ये ब्रज बालाएं घट भर भर कर ले जाती हैं और घट खाली लौटा कर ले आती हैं। भला किसे यह सुध रहती है कि हे सखी, ये सब